कैसे आप सब? आज की क्लास में अपने सब देखेंगे सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो है एक्सरसाइज फर्स्ट से ही अपने सब देखेंगे। और एक्सरसाइज फर्स्ट में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। चार ऑप्शन दिया हुआ है और इन चार ऑप्शन में से अपने सबको ये समझना है कि कौन सी बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और लैंगिक जनन के बारे में नहीं कहा गया है। तो देखो पहला क्या कहता है कि युग्मकों का अनिर्माण होता है, मतलब नॉन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये बात सही है कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा। दूसरा बात क्या है, एब्सेंस ऑफ सिनगैमी। तो स्वाभाविक बात है जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो गैमेट्स का फ्यूजन भी नहीं होगा। तो ये भी बात इसके जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा क्या है तीसरा, संतति अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है। तो सही बात है, ये जो है अपने जनक के समान होता है। और चौथा क्या है, नर तथा मादा जनक जो दो द्विजनकीय होते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें जो है क्या होता है, सिंगल पेरेंट से जो है ऑफ स्प्रिंग का निर्माण होता है। अपने सबके क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और लैंगिक जनन के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। मतलब ये तीन बातें तो सत्य है लेकिन चौथा बात सत्य नहीं है। तो राइट आंसर अपने सबका क्या हो जाएगा, चौथा नंबर, यानी कि मेल एंड फीमेल पेरेंट जो है बाय पेरेंटल होता है, ये गलत है। दूसरा क्या है कि किसकी स्थिति में अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, यानी कि ट्रांसफर बाइंड डिफिजन अकर इन केस ऑफ। तो हमेशा याद रखिएगा ट्रांसफर बाइंड डिफिजन जो है यह होता है पैरामीशियम में। किसमें होता है, पैरामीशियम में। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, देखिए जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही एक लिंगाश्रयी समूह चुनिए, सेलेक्ट द करेक्ट डाइसियस ग्रुप। मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है और इन ऑर्गेनिज्म में से अपने सबको ये देखना है कि कौन जो है डाइसियस का ग्रुप है। जैसे कि पहला देखते हैं, मेढक, कॉकरोच, लीच हो गया। अच्छा, वैसे डाइसियस का मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग, जिसमें मेल और फीमेल क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेढक दे दिया, कॉकरोच दे दिया, लीच दे दिया। तो लीच तो आपको मतलब जो है एक ही बॉडी में जो है मोनोसियस होता है, एक ही बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, तो ये भी हट जाएगा। लीच इसमें है, ये भी हट जाएगा आपको। तीसरा नंबर राइट आंसर है। वैसे कॉकरोच हो गया, मेढक हो गया, एस्कैरिस, इसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। ठीक है, तो क्लियर लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट डाइसियस ग्रुप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉकरोच, फ्रॉग, एस्कैरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्तनियों में वृषण विसरा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पर जो है कहता है स्तनीय जो मैमल्स है, मैमल्स में टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, तो हम बता चुके हैं कि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक स्किन से बना संरचना जिसे स्क्रोटम कहा जाता है, वृषण कोश पाया जाता है, उसमें पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि उसी तापमान पर स्पर्म का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन को देखें तो देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन, शुक्र जनन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह जो है विसरा यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी से क्या होता है, बाहर होता है। राइट आंसर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर में क्या लिखा हुआ है। पांचवा नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है कि वृषण कोश में वृषणों के उतरने की विफलता कहलाती है। अभी अभी जस्ट जैसे कि आपको हम बताए कि क्या होता है, वैसे आप समझ लीजिए जब कोई बेबी एम्ब्रियो कंडीशन में, हमेशा याद रखिएगा कि टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस जो होता है वो स्किन से बना संरचना में ही एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है। और ये टेस्टिस जब बेबी अपने माता जब मेल बेबी अपने माता के गर्भ में होता है तो 7वां महीना के दौरान ही यह टेस्टिस क्या होता है, इस स्क्रोटम में वृषण कोश में आ जाता है। लेकिन अगर ये टेस्टिस जो है वृषण कोश में नहीं आ पाता है तो ये जो विफलता हुआ इसे कहा जाता है क्रिप्टोकिडिज्म। क्या कहा जाता है, क्रिप्टोकिडिज्म कहा जाता है। ये चीज अपने सबको याद रखना है। और जो क्रिप्टोकिडिज्म होता है वो संतान को पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में है और हमारे शरीर के तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता है ठीक से। तो इसीलिए वैसे व्यक्ति जो है स्टेराइल होता है, मतलब संतान पैदा नहीं कर सकता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर, कहता है निम्न में से शुक्र जनन को संदमित करने के लिए कौन सा स्रावित होता है। देखिए क्या कहता है, निम्न में से शुक्र जनन को संदमित, शुक्र जनन का मतलब शुक्राणु निर्माण, क्लियर लिखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज इनहिबिन टू कंट्रोल एस्पर्मेटोजेनेसिस। एस्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब तो आप जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्म इज कॉल्ड एस्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर एस्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म का निर्माण होता है उसी को क्या कहा जाता है, एस्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, इनहिबिन, इनहिबिन का मतलब था रोकना, मतलब यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है एस्पर्मेटोजेनेसिस को रोकने का काम करता है, शुक्राणु निर्माण को नहीं होने देता है, तो ये है आपको जो है सस्टेंटिक्यूलर कोशिका। ये क्या है, सस्टेंटिक्यूलर कोशिका है। इसी को सर्टोली कोशिका भी कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, कुछ फैक्टर का निर्माण होता है जो एस्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को नहीं होने देता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हम आपको बता चुके हैं, ये क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। ये क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रिएशन जो है यह लैडिक कोशिका से होता है। किससे होता है, लैडिक कोशिका से, या फिर इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। और ये पाया कहां पर जाता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों ओर यह प्रेजेंट रहता है। तो अपने सब देखेंगे यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा लैडिक सेल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ कि वास्ट डिफरेंस अधिवृषण के कौन से भाग से प्रारंभ होता है, यानी कि वास्ट डिफरेंस फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एपिडाइडेमिस। वास्ट डिफरेंस तो आप तो जानते हैं कि ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के ऊपर क्या होता है, एपिडाइडेमिस होता है। और एपिडाइडेमिस के निचले भाग से क्या होता है, तो वास्ट डिफरेंस का निर्माण। ये जो नली दिए हैं इसी को क्या कहा जाता है, वास्ट डिफरेंस कहा जाता है। तो इसका जो निर्माण जो होता है वो होता है कॉडा एपिडाइडेमिस से। किससे होता है, कॉडा। ऊपर वाले भाग को कहा जाता है कैपोट, नीचे वाले भाग को कहा जाता है कॉडा, बीच वाला भाग हो जाता है कॉर्पस या बॉडी हो जाता है। तो एक लाइन में कॉडा एपिडाइडेमिस से क्या होता है, वास्ट डिफरेंस का निर्माण होता है। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या लिखा हुआ, रेटिब्रिशन अत्यधिक एनोस्टोमोसिस होता है जो आरेखित होता है, मतलब रेटे टेस्टिस इज हाईली एनास्टोमाइजिंग लेबिरिंथ लाइंड बाय रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस कहां पर देखे थे आप, जो है तो रेटे टेस्टिस आप देखे थे इस तरीके से, जब टेस्टिस का सेक्शन काटा जाता है तो यहां पर एक जालनुमा संरचना देखे थे। ये चारों ओर से मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, जो कि अपने सबको ऑप्शन के थ्रू देखना है, तो उसे एक लाइन में याद रखिएगा। उसे जो है घनाभकीय उपकला द्वारा जो है कुबॉइडल एपिथेलियम के द्वारा ये चारों ओर से क्या होता है, कवर होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है अपने सबके बीच में 10वां नंबर क्वेश्चन। कहता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि 30 से 40 नलिका वायु कूपिकीय ग्रंथियों का एकत्रण है तथा मूत्र मार्ग के प्रथम भाग को घेरती है। जब आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे होइएगा तो देखिए ये आपका हो गया यूरिनरी ब्लाडर। यूरिनरी ब्लाडर के बेस से, अब यहाँ पर पूरा मिट जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, इसके बेस से यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा निकलता है, जिससे इधर से देखे थे इजाकुलेटरी डक्ट भी आकर के जुड़ा रहता है। और आगे यहाँ पर देखे थे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी रहता है। और इसके चारों बगल आपको यहाँ पर इस तरीके से संरचना देखे थे, जिससे क्या कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है। और इसी में इस तरीके से डक्ट के जैसा संरचना रहता है, ठीक है, जो फ्लूइड बनता है तो अपना यूरेथ्रा में आता रहता है। तो यही डक्ट जो क्लियर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि 30 से 40 नलिका वायु कूपिकीय ग्रंथियों का एकत्रण है जो मूत्र मार्ग के प्रथम भाग को घेरती है। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो राइट आंसर अपने सबका क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में शुक्राणु वृषण से निष्कासित होते हैं जो निम्न में से कौन से भाग से होते हुए मूत्र मार्ग में पहुंचते हैं, यानी कि इन मैन द स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस। हम लोग जानते हैं कि टेस्टिस में स्पर्म बनता है तो टेस्टिस से ही रिलीज होगा
फॉलोइंग द रूट ऑफ रिच द यूरेथ्रा, और वो किस रास्ते से होते हुए यूरेथ्रा के पास वो पहुंचता है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले क्या लिखा है, वासा एफ्रेंसिया। तो वासा एफ्रेंसिया देखो चारों में, तो वासा एफ्रेंसिया तो होगा ही। वासा एफ्रेंसिया के बाद दे दिया है वीडर कैनाल। वीडर कैनाल का तो आप नाम भी नहीं सुने हैं, तो पहला ऑप्शन वैसे ही छाड़ दीजिए। दूसरा में देखो वासा एफ्रेंसिया के बाद है अधिवृषण, तो सही बात है। वासा एफ्रेंसिया के थ्रू स्पर्म जाता है एपिडाइडेमिस में, एपिडाइडेमिस में से आता है वो वास डिफरेंस में, तो वास डिफरेंस दिया हुआ है। तो राइट आंसर अपने सबका दूसरा नंबर ही हो जाएगा, बाकी कोई नहीं। ठीक है, डायग्राम आपको अगर याद है तो ये आप आसानी से टिक कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है कि नर जनन नलिका में, नर जनन नलिका में मानव शुक्राणु का जीवन काल होता है, यानी कि द लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म इन मेल जेनाइटल डक्ट, यानी कि जहां पर स्पर्म का निर्माण होता है वहां का जो डक्ट है वहां पर जो है स्पर्म का लाइफ क्या होता है, तो वो होता नहीं सकता, वहां पर वो कितना भी दिनों तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा है कि गर्भाशय का निचला संकीर्ण शीरा कहलाता है। हम बता चुके हैं यूटेरस को तीन भाग में बांट देते हैं, ऊपर के भाग को फंडस कहा जाता है, बीच के भाग को बॉडी कहा जाता है, और सबसे यूटेरस का लोअर पार्ट जो रहता है, जो नैरो रहता है, बहुत ही संकरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है, सर्विक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सर्विक्स कहा जाता है। तो सर्विक्स इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा एक मैथुन के दौरान नर के सीसन को ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होता है तथा प्रसव के समय जन्म नाल के रूप में कार्य करता है, यानी कि वन ऑफ द फ्लोइंग इज एडेप्टेड फॉर रिसीविंग द मेल्स पेनिस। मतलब चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से कौन मेल के सीसन को, मेल के पेनिस वाले भाग को रिसीव करता है और बेबी के डिलीवरी के समय, बच्चे के जन्म के समय वो बर्थ नाल का निर्माण करता है। तो वो चीज जानते हैं, वो चीज क्या है, वेजाइना है। वो चीज क्या है, वेजाइना। वेजाइना ही क्या करता है, तो यह जो है सीसन पेनिस को रिसीव करता है, और वेजाइना में ही क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है, और साथ ही साथ जो है वही क्या करता है, बर्थ नाल का निर्माण करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने सबका, वेजाइना। आगे है क्लाइटोरिस इन ह्यूमन फीमेल इज। अपने सब पढ़ चुके हैं क्लाइटोरिस के बारे में। ये जो है क्लाइटोरिस क्या होता है, तो वल्वा के अपर पार्ट्स पर, या जहां पर लेबिया माइनोरा जो जहां पर दोनों मिलता है उसके अपर जंक्शन पर ये पाया जाता है। यह मेल के सीसन के होमोलोगस ऑर्गेन होता है, यानी समजात ऑर्गेन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या लिखा हुआ है, अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गेन। दूसरा में लिखा है नर के सीसन के समवर्ती होता है, एनालोगस टू पेनिस इन द मेल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, एनालोगस टू पेनिस इन द मेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि क्लाइटोरिस के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं। तीसरा नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अपने सब जो है आगे क्या लिखा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन में शुक्राणु का एक्रोसोम उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है 17 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है। क्या लिखा हुआ है, एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म अराइज फ्रॉम, एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म अराइज फ्रॉम, यानी कि यहां पर अपने सबको ये लिखना है कि शुक्राणु का जो है अक्षीय फिलामेंट जो है वो उत्पन्न होता है। तो स्पर्म का जब डायग्राम अपने सब देखेंगे तो दो सेंट्रियोल रहता है, एक सेंट्रियोल आगे रहता है, एक सेंट्रियोल पीछे रहता है। तो डिस्टल सेंट्रियोल से क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टल सेंट्रियोल। गोल्जी संकुलन से दिया हुआ है, यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया से है। यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन हिंदी में थोड़ा सा गलत है, देखे हिंदी में ऑप्शन जो है जी यहाँ पर दे दिया है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। यहाँ पर आप लोग जो है क्या करिएगा, तो हिंदी ऑप्शन लेकर के चलिएगा, जो है इंग्लिश ऑप्शन लेकर के चलिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका डिस्टल इंड, केवल डिस्टल इंड को लेकर के चलिए, ये गोल्जी संकुलन से। ये यहाँ पर जो है इसमें दो चीज मिसिंग है हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो वैसे अगर कोई व्यक्ति पूछ दे
अगर अगर हिंदी मीडियम का भी क्वेश्चन लेकर के चले तो उसके अनुसार भी ध्यान दो। यहाँ पर हम आपको दोनों को क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 17 नंबर में ही अगर हम ए लेकर के चले तो क्या लिखा है, शुक्राणु का एक्रोसोम उत्पन्न होता है। तो हमेशा याद रखिएगा एक्रोसोम का निर्माण जो है गोल्जी संकुल से होता है। किससे होता है? गोल्जी संकुल यानी गोल्जी बॉडी से होता है। इंग्लिश को यहाँ पर नहीं लीजिएगा, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग जो है। और या फिर इसको पढ़ेंगे एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म अराइज फ्रॉम। एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म अराइज फ्रॉम मतलब जो है स्पर्म का जो एक्सियल फिलामेंट है उसका निर्माण किससे होता है? तो वो होता है डिस्टल इनसे। ये चीज अपने सबको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कहता है कि शुक्राणु का एक्रोसोम भाग उत्पन्न होता है। अभी जस्ट देखे तो शुक्राणु का एक्रोसोम वाला भाग गोल्जी बॉडी से उत्पन्न होता है। किससे होता है? गोल्जी बॉडी से या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। आगे लिखा है एस्पर्मेटिड के शुक्राणु में रूपांतरित होने की प्रक्रिया। एस्पर्मेटिड नन मोटाइल होता है, शुक्राणु एस्पर्मेटोजोआ मोटाइल होता है। तो एस्पर्मेटिड से जो एस्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? एस्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है और एस्पर्मेटेलियोसिस भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ, पहला एंड दूसरा दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ 20 नंबर क्वेश्चन में, कहता है अमीबॉइड स्पर्म एमीबॉइड स्पर्म नन फ्लैजलेट स्पर्म आर फाउंड इन। यानी कि देखा जाए तो अमीबॉइड स्पर्म या पूछ विहीन, अमीबॉइड या पूछ विहीन जिसमें पूछ नहीं पाया जाता है, तो कहता है अकशाभिक शुक्राणु पाया जाता है। मतलब जिसमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं वो किस में देखने को अपने सबको मिल सकता है? तो वो देखने को मिलता है एस्कैरिस में। एस्कैरिस में जो स्पर्म होता है उसमें जो है फ्लैजेला एब्सेंट होता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मानव मादा में अंडजनन प्रारंभ होता है। यानी कि ऊजेनेसिस इन द ह्यूमन फीमेल स्टार्ट। तो याद रखिएगा ऊजेनेसिस यानी ओवा बनने की क्रिया जो है फीमेल में जन्म से पहले, यानी कि जब कोई फीमेल बेबी जो है अपने माता के गर्भ में होता है तो उसी समय जो है क्या होता है, अंड का निर्माण चालू हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिफोर बर्थ यानी कि जन्म से पहले। आगे क्या लिखा है, मादा में अंडोत्सर्ग के दौरान रक्त में किस हार्मोन की सांद्रता अत्यधिक होती है? मादा में अंडोत्सर्ग के दौरान मतलब जब अंड का निर्माण होता है तो उस समय आप देखेंगे एमसी के अंतर्गत जो है मेस्ट्रोसाइकिल के 14वां डेज में जाकर के ओवुलेशन होता है। जब ओवुलेशन हो रहा होता है तो उस समय ब्लड में एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा सबसे ज्यादा होता है। वैसे कोई व्यक्ति पूछ देगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन कहां पर होता है? वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या लिखा है, मेंसेज अकर इन यानी कि रज चक्र होता है। हमेशा रज चक्र आपको पूछे तो हमेशा याद रखिएगा मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी या मनुष्य, ह्यूमन, मंकी, एपीज या चिंपैंजी, ये चीज आपको याद रखना है। और इसको छोड़ करके बाकी जो भी मैमल्स है सभी में होता है ओस्टोसाइकिल होता है। तो रज चक्र की बात करेंगे तो देखो लिखा ह्यूमन बीइंग ओनली। दूसरा नंबर में ऑप्शन में क्या लिखा है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड एपीज दे दिया जो है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्वितीयक ओसाइट होता है। द्वितीयक सेकेंडरी ओसाइट जो होता है वो कैसा होगा? जब ये क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद ही जाकर के द्वितीयक ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण होता है। तो ये कैसा होता है? तो ये हमेशा याद रखिएगा हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड। आगे क्या है? आगे है ओरल कंट्रासेप्टिव चेक। मतलब जो है मुख के द्वारा जो गोली, मतलब कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ को रोकना। तो ऐसा गोली मतलब गोली मुख के द्वारा लिया जाता है, वो गर्भ को रोका जाता है। तो गोली का मेन काम क्या होता है? तो वो जो है ओवुलेशन को रोकने का काम करता है, अंडोत्सर्ग को रोकने का क्या करता है? काम करता है। तो आज के क्लास में अपने सब जो है इतना ही, 25 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। दूसरा जो वीडियो लोड करेंगे उसमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 4 लेक्चर में आपका जो है 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा।